गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटरमीडिएट। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में नरेशन की पार्ट में चर्चा करेंगे डायलॉग की कि डायलॉग वाले इनडायरेक्ट डायरेक्ट डायलॉग वाले डायरेक्ट नरेशन को हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। बेटा बात यह है कि जो डायलॉग होता है इसे हम लोग कहते हैं संवाद। क्या कहते हैं बेटा? संवाद। ये जो संवाद वाले वाक्य होते हैं इसमें जो पहला व्यक्ति होता है वही रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है। जो पहला व्यक्ति अर्थात कहने वाला बात समझ में आ रही? पहला व्यक्ति। जो दूसरा व्यक्ति होता है जो उसकी बात सुनता है और जवाब देता है, वही रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अब बेटा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक ना? ध्यान ये रहे वक्ता तथा श्रोता। वक्ता जान रहे हो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तथा श्रोता कौन होता है बेटा? ऑब्जेक्ट के द्वारा कहे गए कथन के अनुसार सेड को, किसको बेटा? सेड को टोल्ड, आस्क्ड, ठीक ना? टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड आदि में बदलते हैं तथा उसी के अनुसार कंजंक्शन लगाते हैं। बात समझ में आई बेटा? वक्ता तथा श्रोता के द्वारा कहे गए कथन के अनुसार सेड को टोल्ड में बदलेंगे, आस्क में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, प्रपोज्ड में बदलेंगे, ठीक ना? एडवाइस्ड में बदलेंगे, कर्स्ड में बदलेंगे और उसी के अनुसार कंजंक्शन लगाएंगे। अब शेष जो कथन कहा जाएगा उसका परिवर्तन पूर्ववत होगा, ठीक ना? कहे गए कथन का परिवर्तन पूर्ववत होता है, जैसे आप लोग पूर्व में किए हैं उसी अनुसार होगा, ठीक बेटा? पूर्ववत होगा। आप लोगों ने जैसे पढ़ा वैसे होगा। आप इस नियम को लिख लीजिए ताकि हम लोग उदाहरण प्रस्तुत करें। ओके बेटा? तो मिटाते हैं और लीजिए उदाहरण। देखिए बेटा, राम सेड टू हरि। इसमें तो बेटा क्या कहते हैं, सब कुछ एकदम स्पष्ट हो गया कि कर्ता राम है और कर्म ऑब्जेक्ट। विल यू गो टू स्कूल टुडे?
विल यू गो टू स्कूल टुडे? अब हरी सेड, हरी जवाब दे रहा है, हरी सेड नो। ठीक भैया। राम सेड, राम ने फिर कहा वाई? हरी सेड, हरी कह रहा है बिकॉज माई मदर इज इल, बिकॉज माई मदर इज इल and I have to look after her, and I have to look after her. ध्यान दीजिएगा बेटा, कर्ता भी स्पष्ट हो गया और कर्म भी स्पष्ट हो गया। आपको यहां तक बदलने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और राम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, हरी ऑब्जेक्ट। बेटा ये इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट है, सेंटेंस है, इसलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड। राम आस्क्ड लग गया, हरी। अब बेटा यस या नो टाइप सेंटेंस है, इसलिए आप कंजंक्शन लगाएंगे इफ। यू को बदलिए हरी के अनुसार ही के साथ बेटा वुड आएगा, गो टू स्कूल टुडे का दैट डे, यही फुल स्टॉप लगा दो। अब हरी जवाब दे रहा है, क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है, तो आप लिखेंगे हरी रिप्लाइड। हरी रिप्लाइड, बेटा हरी ने जवाब दिया, क्या कहा, नो। नो का मतलब यह है नो ही विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। ध्यान दीजिएगा, नो कहा भले गया है नो, लेकिन नो के अंदर इतना सेंस छिपा हुआ है, नहीं वह आज स्कूल नहीं जाएगा। आपको इतना लिखना पड़ेगा, ये ध्यान है। अगर वो यस कहता तो ये होता कि ही विल गो टू स्कूल टुडे, वह आज विद्यालय जाएगा। तो बेटा ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि नो का मतलब इतना हुआ, क्योंकि नो कह करके आप अर्थ को पूरा नहीं कर देंगे। बेटा रिप्लाइड आया, नो एक क्या कहते हैं असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए कंजंक्शन दैट लगा, ठीक है ना। नो नहीं, अब इतना आप इसमें छिपा हुआ है, आप लिखिए ही वुड नॉट गो टू स्कूल दैट डे, फुल स्टॉप। देखो बेटा ये इतनी बात इसमें छिपी हुई है, आपको यस, अगर यस लिखा है तो इसका मतलब है कि वह विद्यालय जाएगा, अगर नो लिखा है तो इसका मतलब वो विद्यालय नहीं जाएगा। ये तथ्य इसमें छिपा हुआ है, इस तथ्य का ज्ञान आपको होना चाहिए। हो गया। फिर हरी क्या कहते हैं, पूछा, तो क्या कहते, राम ने पूछा, राम बेटा वाई कहा, तो वाई का मतलब आस्क्ड हिम। राम ने उससे पूछा, किससे पूछा, हरि से पूछा, वाई विल ही नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय क्यों नहीं जाएगा। बेटा इतना सार इसमें छिपा हुआ है, आपको इसी के अनुसार बदलना है। राम आस्क्ड हिम वाई, बेटा ही वुड नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय क्यों नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड, क्लियर हो रहा है। अब तो क्या कहते हैं, हरि कहता है, हरि सेड।
बेटा सीधा से कहा ना, हरी सेड, कंजंक्शन लगा है विकास, आप विकास हटा दीजिए, यहां पर लगा दीजिए दैट हिज मदर वाज इल एंड ही हैड टू लुक आफ्टर हर। ये आपका परिवर्तन हो गया। इसमें कहां पर क्या दिक्कत है बेटा, आप अच्छी तरीके से देखते चले आए, यहां तक बदल लिया। यहां पर ध्यान ये देना है, लिखा नो भले है लेकिन इतना सार छिपा है, नो का मतलब कि वह विद्यालय नहीं जाएगा। राम ने पूछा क्यों, तो राम ने पूछा कि वह विद्यालय क्यों नहीं जाएगा। आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे और जैसे बदलते थे उसी प्रकार से बदल के लिखेंगे। क्लियर हुआ? आप नोट्सबुक में लिख लीजिए। एक उदाहरण और मैं कराना चाहता हूं, ठीक है ना, तो मिटा दूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको एक सच्चाई लिख लीजिए बेटा। सरला सेड टू विमला, थोड़ा और बड़ा कर लीजिए नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा। हरी Have you completed your homework? Have you completed your homework? राम ने कहा नो। हरी, वाई, राम, because I have many more important jobs to do। ध्यान दीजिएगा, हरि ने कहा कि क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया। राम ने कहा नहीं, उसने अपना होमवर्क नहीं किया। इतना तथ्य छिपा हुआ है बेटा। हरि ने पूछा क्यों नहीं किया। राम ने कहा क्योंकि मेरे पास और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं। इतना तो बदलने में यही रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा, ए ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट लगाइए हरि। बेटा इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट है, सेंटेंस से आस्क्ड, किससे आस्क किया? राम से। कंजंक्शन लगाइए इफ। यू को बदलिए राम के अनुसार, ही हैड, टेंस बदला, कंप्लीटेड हिज होम वर्क। फुल स्टॉप लग गया। राम ने जवाब दिया, राम रिप्लाइड। क्या कहा? राम ने कहा नहीं, उसने अपना होमवर्क नहीं किया। राम से, देखो कंजंक्शन दैट लगेगा, दैट ही हैड, वही टेंस लगा रहे हैं, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होम वर्क। फुल स्टॉप लगा दिया हमने। फिर हरि ने पूछा कि तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं पूरा किया। हरि आस्क्ड हिम। कंजंक्शन बेटा वाई होगा, वाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड। फुल स्टॉप लग गया। राम जवाब दे रहा है, राम
बेटा आंसर सेट हो गया ना, सीधा सा राम से दैट ही हैड मैनी, बहुत सारे, मोर इंपॉर्टेंट, बड़े महत्वपूर्ण जॉब्स टू डू, फुल स्टॉप, हो गया बेटा। इस प्रकार से डायलॉग के सेंटेंस हैं जो इंटरमीडिएट के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप और एग्जाम्पल करिए, अगर दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।